आज हम डाटा कलेक्शन एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का कंप्लीट वन शॉट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम डाटा कलेक्शन के टाइप्स, उसके सब टाइप्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चन आर डिज़ाइन, इंटरव्यू मेथड, स्किल्स, इन्वेस्टिगेटर, सब कुछ ए टू जेड कंप्लीट वन शॉट वीडियो करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू डाटा कलेक्शन. इसमें डाटा कलेक्शन क्या होता है? द मेन पॉइंट इज डाटा कलेक्शन होता क्या है. ये एक प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसे हम डाटा कलेक्शन कहते हैं. ठीक है, ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ डाटा. दैट मीन्स कि ये ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है रियल फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी समझने में. ओके, हर रिसर्च चाहे बिजनेस हो या एकेडमिक, डाटा के बिना अधूरा है, क्योंकि डाटा किसी भी चीज़ का एक बेस है और बहुत क्रूशियल है. इसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा के दो मेन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. और ये डाटा यूज़ होते हैं सर्वे में, बिजनेस स्टडीज़ में, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालाइजेशन में. सो बहुत सारे यूजेस हैं डाटा कलेक्शन के, बट इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. इमेजिन करो कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है बिना कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंस को जाने हुए, बिना उनके डाटा को एनालाइज किए हुए, या अपना बिना डेट डिसाइड किए हुए कि उसको प्रोडक्ट लॉन्च कब करना है. आपको क्या लगता है, ये बिज़नेस सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं. ये एक ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट होगा. ठीक है, क्योंकि डाटा कलेक्शन मीन्स हम पहले ही समझ गए थे कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली गैदर करना. और इसका पर्पस जो होता है, ये प्रोवाइड करता है फैक्चुअल बेसिस फॉर एनालाइजेशन एंड डिसीजन. इसका मतलब है कि आपको अपनी कंपनी का पोजीशन पता करना है, या परफॉर्मेंस पता करना है, डे टू डे इंप्रूवमेंट पता करना है, या मैनेजमेंट डिसीजन लेना है. उन सब डिसीजंस के लिए, एनालाइजेशन के लिए डाटा जो है वो बेस है और फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करता है. एबिलिटी एंड वैलिडिटी. अगर डाटा रिलायबल नहीं है तो पूरा रिसर्च फेल हो सकता है. ठीक है, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड्स और पैटर्न्स. मार्केट में जो भी ट्रेंड नए आ रहे हैं, नए नए जितनी चीज़ें उभर के आ रही हैं, वो ट्रेंड पता करने में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और पैटर्न्स पता करने में कि अभी हमारा मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अभी इस चीज़ की डिमांड है, नहीं है. ठीक है, ये सपोर्ट करता है फोरकास्ट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में. ये फ्यूचर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है. आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना डिमांड होगा, कितना सप्लाई करना है, कितने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है. ये सारा डाटा के बेसिस पे आप फोरकास्ट कर सकते हैं और उस चीज़ के लिए आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं. ओके, ये रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी एंड इंक्रीज एक्यूरेसी. ये जितना आपका रिस्क है, रिस्क को बहुत कम कर देता है, क्योंकि आपने प्रॉपर एनालाइज करके डाटा को डिसीजन लिया है. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को बहुत रिड्यूस कर देता है और एक्यूरेसी इंक्रीज करता है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक्यूरेट होगा और वेस्टेज नहीं होगा. ऑलराइट, सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. मेथड्स तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि दो मेथड्स होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. ठीक है, प्राइमरी डाटा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डायरेक्ट आपके घर पे आके वो पूछते हैं, या फिर आप किसी मॉल में जाते हो तो आपसे पूछते हैं कि कैसा फीडबैक है, आप क्या इस प्रोडक्ट के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, आप ये स्कीम लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं. तो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन या डायरेक्टली आपको मैसेज के थ्रू फीडबैक लेना, आपको रिव्यू के थ्रू फीडबैक लेना, ईमेल के थ्रू फीडबैक लेना. सो ये प्राइमरी डाटा होता है जो कि डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है सोर्स से. सेकेंडरी डाटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके कहीं पे पब्लिश किया हुआ है और वहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो. सो दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा. ये डिपेंड करता है कॉस्ट पे, टाइम पे, ऑब्जेक्टिव क्या है आपको रिसर्च करने का. सो उस पर डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी डाटा को चूज़ करते हो या सेकेंडरी डाटा को चूज़ करते हो अपना डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस सर्वे में, कस्टमर फीडबैक, एकेडमिक स्टडीज़ में मोस्टली यूज़ होता है. डाटा ही वो मिरर है जिसमें बिजनेस अपना फ्यूचर देख सकता है. ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन बाय रिसर्चर. प्राइमरी डाटा होता है कि बहुत ओरिजिनल होता है और रिसर्चर के द्वारा सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया गया होता है, ये पहले से पब्लिश नहीं होता. इसके लिए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आर, इंटरव्यू, सर्वे, ये सारी मेथड यूज़ होती हैं. ओके, इसका एडवांटेज है कि बहुत एक्यूरेट होता है और स्पेसिफिक टू द पॉइंट होता है. और इसका लिमिटेशंस है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. पर्सन टू पर्सन रिव्यू लेना, उनसे इंटरव्यू लेना, सर्वे कराना, एक्सपेरिमेंट कराना बहुत कॉस्टली हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सो दीज आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी डाटा. इसका मेन मोटिव है कि जब आपको डाटा मिल रहा है रेडीमेड फॉर्म में तो उसे इग्नोर नहीं करो. दैट मीन्स सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और अवेलेबल फॉर यूज़ होता है, वो पब्लिश होता है, आप उसे वहाँ से ले सकते हो अपने यूज़ के लिए. इसके सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो पब्लिश गवर्नमेंट ने करी होती है, जर्नल्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, वेबसाइट्स,
ओके। इसका एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल होता है और बहुत क्विक होता है। आप ऑलरेडी डाटा पब्लिश है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है डाटा कलेक्शन में, और बहुत क्विक होता है, टू द पॉइंट होता है। आपको जब चाहिए तब आप डाटा ले सकते हो, वेबसाइट से, बहुत सारे कंपनी रिकॉर्ड से या जर्नल से, ठीक है। इसका लिमिटेशन भी है, ये आउटडेटेड हो सकता है और इरिलेवेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ट्रेंड पुराना हो गया हो, अब कस्टमर वैसे बिहेव नहीं करते हो, अब उतना पर्सन हमारा जो सेगमेंट होता है, यानी कि पर्सन जो इंटरेस्टेड होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए, तो वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो सकता है और पास्ट का डाटा है, तो आपको स्पेसिफिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके। ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन एक साइलेंट टीचर है, बिना बोले सब सिखा देता है। इसका मीनिंग है कि डायरेक्ट आप लोगों को देखते हो, ठीक है, या कलेक्ट करते हो किसी इवेंट से डाटा को। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। स्ट्रक्चर्ड होता है यानी कि प्लान ऑब्जर्वेशन, आपने प्रॉपर प्लान करके रखा है कि कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, कहाँ से करना है, कौन से तरीके से करना है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है कि स्पॉन्टेनियस, आपने उसी पॉइंट पे डिसाइड किया है कि यहाँ से मुझे ये डाटा मिल सकता है, सो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। पार्टिसिपेंट मीन्स ऑब्जर्वर इन्वॉल्व, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो इन्वॉल्व है और खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट में आता है कि ऑब्जर्वर इन्वॉल्व नहीं है और कोई और कलेक्ट कर रहा है। इसका एडवांटेज है कि डायरेक्ट होता है, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कोई भी फेक डाटा इस कलेक्शन का चांसेस नहीं है। ओके। सिचुएबल होता है बिहेवियरल स्टडीज़ के लिए, ओके, क्योंकि आप डायरेक्टली देख रहे हो कि कैसे बिहेव हो रहा है, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्लान्ड ऑब्जर्वेशन से आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। ओके। इसके लिमिटेशंस में लिमिटेशन है कि ऑब्जर्वर बायस हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। टाइम कंज्यूमिंग है कि आप बहुत टाइम लेते हो ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ से डाटा को निकालने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन आर डिज़ाइन। ये क्वेश्चन आर एक आर्ट है, गलत सवाल पूछते तो गलत रिजल्ट मिलेगा। अगर आप राइट क्वेश्चन पूछोगे तो आपके बिजनेस का बढ़ने का, ग्रो करने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। क्वेश्चन आर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो यूज़ होता है पार्टिसिपेंट से उनके रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करने में, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो डिज़ाइन किया गया है कि हम रिस्पोंडेंट से, यानी कि पार्टिसिपेंट से, उनके रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले रोल डिफाइन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है कि किस चीज़ के लिए हम क्वेश्चन आर बनाएंगे, यानी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, और हमें एग्जैक्टली कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन आर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्टेप होता है कि यूज़ सिंपल अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस। जो भी आप क्वेश्चंस यूज़ करते हो अपने क्वेश्चन आर में, उसका लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सिंपल क्वेश्चंस को फ्रेम करो। और जो ऑर्डर है वो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में ही सबसे वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। स्टार्टिंग आप जेंडर से करते हो, नेम से करते हो, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी से करते हो, ठीक है। सो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। और प्री टेस्ट बिफोर यूज़, आप एग्जैक्टली मार्केट में उसे सेंड करने से पहले, उसे क्वेश्चन आर को अटेंड करने से पहले आप एक प्री टेस्ट लेते हो कि वो क्वेश्चन आर लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं, लोगों से अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो प्री टेस्ट होता है, यानी कि मार्केट में उसे इशू करने से पहले एक टेस्ट लिया जाता है कि दिस क्वेश्चन आर इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। ये इंश्योर करता है क्लैरिटी को, एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को। ओके। ये एक्यूरेट आंसर देता है, रिलायबल होता है और क्लैरिटी के साथ देता है। ओके। इसके टाइप्स भी होते हैं, जो क्वेश्चन आर में पूछे जाते हैं उसके टाइप्स भी होते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें यूजर्स एक्सप्लेन करते हैं खुद से अपना आंसर लिख के टाइप करके। और सेकंड टाइप होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि उनको टिक मार्क करने होते हैं, जो भी उनका आंसर होता है, ऑप्शंस गिवन होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है कि गुड क्वेश्चन आर जो होता है वो एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है और बेटर रिजल्ट आता है। सो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर डिजाइन, द फर्स्ट वन इज ओपन एंडेड एंड सेकंड वन इज क्लोज एंडेड। ऑलराइट, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू एक सवाल जवाब नहीं, एक कम्युनिकेशन का आर्ट भी है। डाटा कलेक्ट करना थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, ये होता है इंटरव्यू। आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, दो डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू लेता है, एंड रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करता है, इंटरव्यू का आंसर देता है। सो उनके बीच का डायरेक्ट कन्वर्सेशन और थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू डाटा कलेक्ट करना होता है इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पर्सनल एंड टेलीफोनिक। स्ट्रक्चर्ड में फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है और फ्लेक्सिबल क्वेश्चन कर सकता है। पर्सनल में फेस टू फेस इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट कन्वर्सेशन करते हैं और उससे डाटा कलेक्ट होता है। टेलीफोनिक से थ्रू कॉल्स और वीडियो
जो है वो रिव्यू लिया जाता है और डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसके एडवांटेज है कि डिटेल्ड रिस्पॉन्स मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ऑलराइट, डिटेल्ड एंड डीप इंफॉर्मेशन विद क्लैरिफिकेशन पॉसिबल इंस्टेंटली। इसके लिमिटेशंस भी हैं कि ये कॉस्टली है, आप फेस टू फेस रिस्पॉन्डेंट्स के साथ बैठ के क्वेश्चन आर कर रहे हो, सो इट्स अ कॉस्टली। एंड इंटरव्यूअर बायस हो सकता है, उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डाटा को वो मॉडिफाई कर सकता है। सो दिस इज द लिमिटेशन। नाउ वी विल डिस्कस द इंटरव्यूइंग स्किल्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर। एक स्किल्ड इंटरव्यूअर किसी भी चुप रिस्पॉन्डेंट से सच निकलवा सकता है, ठीक है। ये बहुत रेयर स्किल है और सब में नहीं होता है। सो पीपल आर being choose from hundreds of people who take responses from respondents. Okay, so essentials for effective data collection बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत अच्छा इफेक्टिव डाटा कलेक्ट करवाना है तो आपके पास एक स्किलफुल इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके पास स्किल्स होने चाहिए जैसे कि कम्युनिकेशंस, पेशेंस, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल रहेगा ना तो वो बायस नहीं होगा, इससे आपके डिसीजंस पे डिफर नहीं करेंगे, आपका डिसीजन जो है वो बहुत एक्यूरेट होगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सो दीज आर सम स्किल्स जो इन्वेस्टिगेटर के पास होना चाहिए। और मस्ट इंश्योर रिस्पॉन्डेंट कंफर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिक्स को भूल के आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछो, उसके कंफर्ट को मेंटेन रखो और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखो। सो दिस इज द बेस्ट सम स्किल्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। डाटा कलेक्शन एक फाउंडेशन है, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग गिर जाती है। ओके, रिसर्च का सबसे क्रूशियल स्टेप डाटा कलेक्शन ही है। डाटा कलेक्शन बैकबोन है रिसर्च का, ठीक है। ये राइट मेथड यूज़ करोगे आप डाटा कलेक्शन का तो वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी देगा आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आर एंड इंटरव्यू आर द की टूल्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। There are two types of data, primary data and secondary data. Both primary and secondary data are vital for sound conclusion. Okay, सही मेथड चूज करना स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल रिजल्ट देता है। ओके, एक गुड रिसर्चर वही है जो डाटा को समझ के फिल्टर करके एनालाइज करे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड share this video with your friends. See you soon till the next video.